हेलो एवरीवन। देखो, आज का जो टॉपिक है हमारा वो है एनर्जी कंसीडरेशन इन मोशनल ईएमएफ। तो देखो, इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम निकालेंगे मैकेनिकल पावर, उसके बाद हम निकालेंगे इलेक्ट्रिकल पावर, और जब दोनों बराबर आ जाती है तो वही क्या होगा, इसमें एनर्जी कंजर्वेशन लॉ को फॉलो करेगा। चलो, मैकेनिकल पावर कैसे निकालेंगे उसके लिए हमें प्रोसेस फॉलो करनी है। देखो, हमारे पास है मेटल की रॉड और ये है रेक्टेंगुलर वायर, जिसपे ये मतलब रोटेट नहीं बोल सकते, ट्रांसफर होती रहती है इधर से उधर। और कितनी वेलोसिटी के साथ होती है, बी। अगर कोई भी रॉड किसी मैग्नेटिक फील्ड में बी वेलोसिटी के साथ मोशन में आती है तो उसपे जो ईएमएफ प्रोड्यूस होता है वो होता है बी इंटू एल इंटू बी के बराबर, और जो करंट की वैल्यू होगी वो होगी बी एल बी बटा आर का। ये वैल्यू हम निकाल चुके हैं। देखो, अब हम निकालते हैं, अगर कोई रॉड किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखी है तो उस पे जो फोर्स लगेगा वो होगा बिल साइन थीटा। कितना होगा, बिल साइन थीटा। जहां पर जो थीटा होता है वो बी और एल के बीच में एंगल होता है। देखो, यहाँ पर अगर ध्यान से देखेंगे तो इस रॉड की लेंथ है एल और हमारा मैग्नेटिक फील्ड है बी अंदर की तरफ, तो दोनों के बीच में एंगल कितना बन गया, 90 डिग्री। इसलिए यहाँ पर बिल साइन थीटा 90 हो गया। साइन 90 होता है 1, इसलिए यहाँ पर बी आई एल रह गया है। आई की वैल्यू हमारे पास है बेटी ये, तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर दी हमने आई की, कितनी, बी एल बी बटा आर। इसकी मदद से हमने देखा कि जो एफ बी का फॉर्मूला आता है वो आता है बी का स्क्वायर एल का स्क्वायर इंटू बी बटा में आर आ गया। यहाँ पर मैग्नेटिक जो फोर्स है उसकी डायरेक्शन फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से निकालते हैं, जो कि क्या कहता है कि अगर फर्स्ट फिंगर मैग्नेटिक फील्ड में और सेकंड फिंगर करंट की डायरेक्शन में हो तो जो थंब होगा हमारा वो मैग्नेटिक फोर्स को दिखाएगा। और जब हमने इसमें अरेंजमेंट किया तो मैग्नेटिक फोर्स हमारा आउटवर्ड इस तरह से बाहर की तरफ आया। अगर इस रॉड को हमें कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मोशन में लाना है तो इतना ही फोर्स हमें अंदर की तरफ भी लगाना पड़ेगा, इसलिए एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू मैग्नेटिक फोर्स के इक्वल होगी, और कितनी है, बी स्क्वायर एल स्क्वायर बी बटा आर। नेक्स्ट अगर देखिए, मैकेनिकल पावर का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू वेलोसिटी। जैसी फोर्स हमने निकाला उसकी वैल्यू यहाँ पुट कर दी और बी से गुणा कर दिया, तो देखो बी स्क्वायर एल स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन में आर कंप्लीट आ चुका है। हमारा पहला टारगेट कंप्लीट हो चुका है, इसमें मैकेनिकल पावर हमें निकालनी थी। इलेक्ट्रिकल पावर निकालने के लिए हम क्या करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस को करंट से गुणा कर देते हैं और ओम लॉ से बी बराबर रखते हैं आई आर, तो इसकी वजह से फॉर्मूला बन जाता है आई स्क्वायर इंटू आर। आई की वैल्यू हमारे पास बैठी है ये बी एल बी बटा आर, तो हमने पुट कर दिया, उसका स्क्वायर है और साथ में गुणा में आर है। ऊपर आर एक है, नीचे आर उसका स्क्वायर है, एक आर से एक आर कट गया और इलेक्ट्रिकल पावर आ गई बी स्क्वायर एल स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन में आर। चूंकि मैकेनिकल पावर इलेक्ट्रिकल पावर के इक्वल हो चुकी है इसलिए यहाँ पर एनर्जी कंजर्वेशन लॉ फॉलो होता है। थैंक यू।